के पीछे भूमाफियाओं का हाथ है या वो वन गुज्जर है असली में, और उन भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदू बन के उनका सहारा लेके उन जमीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जिस जगह ये घटना हुई है इस जगह बहुत बड़े पैमाने पे हिंदू आबादी के अलावा भी और अन्य जो है जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। प्रशासन या डीएम एसडीएम ने कार्रवाई नहीं करी इस विषय में, तो हम कल के दिन ये टैक्स देना ही बंद कर देंगे। जिनके कारण जो हमारा टैक्स है उससे जो सहूलियत दे रहे हैं, और कल के दिन वो सहूलियत भी नहीं दी जाएगी अगर हम जनता को इतना भ्रमित कर दें। नमस्कार, मैं हूं आस्थापुरी आपके साथ और आप सब देख रहे हैं नेशन वन। आज हम रायपुर के तपोवन के ईश्वर विहार में हैं। आपको बता दें कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, साथ ही साथ आज ईद का भी माहौल है। सही आपको बता दें कि इधर ईश्वर विहार के लोगों ने बताया है कि यहाँ पर नवरात्रि के दूसरे दिन गाय माता, जिनको हिंदुओं में काफ़ी महत्व दिया जाता है, पूजा जाता है, उनके सर के टुकड़े और काफ़ी सारे टुकड़े यहाँ पर मिले हैं जो कि लोगों को काफ़ी परेशान किया है। एक हिंदू होने के नाते उनका ये कहना है कि ये काफ़ी ज्यादा निंदनीय अपराध है जिसने भी किया है। तो वहीं इसी मामले में चलिए आज हम इधर के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। सर, पूरा मामला क्या है, आप हमें बता सकते हैं? पूरा मामला ये है मैडम कि आज सुबह एक सूचना हमें ये प्राप्त हुई थी कि एक गाय का बच्चा जो है उसको काट करके यहाँ पीछे जंगल में फेंका गया है। हमारे लोगों ने यहाँ जो सुबह स्थानीय लोग हैं उन्होंने देखा और इसकी जानकारी जैसे ही लोगों को पता चली, आग की तरफ बात फैली, हम पे भी बात पहुँची। जो एक्सपर्ट की टीम है वो भी यहाँ मौके पे आई। मौके पे यहाँ से जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो गाय का बच्चा है उसको उठा करके रायपुर अस्पताल लेकर के गए। वहाँ पर वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है इस समय चालू है, उसके सैंपल वगैरह उन्होंने कलेक्ट किए हैं। लेकिन बात सारी गाय के बच्चे को काटने को लेकर नहीं आती। बात ये आती है कि हमारा जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जिस जगह ये घटना हुई है इस जगह बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी के अलावा भी और अन्य जो है जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन गलती क्या है, हम लोग एक कमरा अपने 15 लोगों को किराए पे दे रहे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। हमें ये जानने की कभी ये कोशिश नहीं करी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के हैं, रहने वाले नहीं है, इस देश के हैं नहीं है, रोहिंग्या हैं, क्या है। मुद्दा ये है कि आज कल से हमारे नवरात्रे शुरू हुए हैं। 9 दिन तक विभिन्न संगठनों ने अलग अलग माध्यम से प्रशासन से मांग की थी कि भाई 9 दिन तक कम से कम जहां भी मांस मछली की दुकानें ये बंद होनी चाहिए। भाई पूरे समय बंद नहीं कर सकते, कम से कम 9 दिन बंद करें, क्योंकि हिंदुओं के 9 दिन अब नवरात्रे चलेंगे। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि आज एक ईद का भी त्यौहार है। भाई ईद के त्यौहार पर आपने हमारे हम जिसको अपनी माँ मानते हैं गाय को, उसके बछड़े को काट के पीछे फेंक दिया। ये तो कहीं ना कहीं एक माहौल ख़राब करने वाली बात है और ये इसका हम जो जितना भी समाज है हम इसकी निंदा करते हैं। तो सर, क्या लगता है कि किसी पे आप लोगों को शक है, कोई संकेत किसी तरफ दिया जा रहा है? देखिए, शक तो हम स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि प्रशासन का काम है जांच करना। अगर पब्लिक उग्र हो जाएगी तो फिर तो हम तो सबको घरों से बाहर निकाल देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, समाज में एक जो हमारा त्यौहार चल रहा है उसका भी वातावरण बना रहे। इसलिए हमने आज रायपुर जो हॉस्पिटल है उसके बाहर 1 घंटे का सांकेतिक जाम भी लगाया था। और बात ये निकल के आई कि प्रशासन को हमने 24 घंटे का समय दिया है। 24 घंटे में प्रशासन ये तय करे और जांच करे और ये बताए कि ये कृत्य किसने किया है, और अगर ये प्रशासन ऐसा नहीं करता तो फिर हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता, जांच नहीं लेता, तो फिर जनता इसका जो रिजल्ट होगा वो अपने हाथ में लेगी? बिल्कुल, हमने प्रशासन से कहा है कि भाई 24 घंटे में आप जांच करिए, आप लोगों के घरों की जांच करिए, किसके यहाँ अगर किसी ने काटा है, यहाँ वाले ने काटा है, बाहर ने काटा है, वो प्रशासन का काम है। इतने सारे यहाँ पर कैमरे लगे हैं, उनको चेक करिए और चेक करके ये पता करवाइए कि भाई ये किसने किया। अगर ऐसा करने में ये विफल होते हैं तो फिर जनता तय करेगी कि उसको आगे क्या करना है। धन्यवाद सर। ये जो कृत्य किया जा रहा है हिंदू धर्म में, जो नवरात्र चल रहे हैं, ये जानबूझ के ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इनकी ठेलियों, दुकानों, सब्जियों, मैं तो गवर्नमेंट से आग्रह करता हूँ इनके निरस्त होना चाहिए, लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए इनके पास। अगर जो है ऐसा नहीं होता है, मैं अभी दूनो अस्पताल भी गया, 100 से ऊपर पेशेंट हो चुके हैं मैम वहाँ पे, और यहाँ पे कोरोनेशन 80 हो गए। ये तत्काल बिल्कुल 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करती है ठीक है, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कदम उठाना पड़े। सरकार और प्रशासन इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये स्थिति पकड़ में नहीं आती है, पता नहीं करती, पुलिस की भी बहुत लापरवाही इसमें। मैं तो कहता हूँ कि 1 हफ्ते पहले से जांच होनी चाहिए। जैसे फल है, फ्रूट है, कूटू काटा हो गया, दुकानों में जो भी नवरात्र संबंधित चीज़ें हैं उस पर पहले ही 1 हफ्ते पहले जांच होनी चाहिए।
पुलिस प्रशासन को जो है होना चाहिए। जब घटना हो जाती तब आंखें खुलती प्रशासन की। क्यों भी आज तक तुम कहाँ थे, क्या सोए रहते क्या? और मैडम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, हमने डीएम साहब को और एसएसपी को प्रतिलिपि करी थी और नगर आयुक्त को प्रतिलिपि करी थी कि इसमें 300 350 जो हमारे प्रदेश के हैं या नहीं हैं, क्योंकि बिहार से क्या पता उन्होंने डॉक्यूमेंट नकली बना रखे हैं, क्या बना रखे हैं, इसमें भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। 6 महीने पहले हमने डीएम को ज्ञापन दे दिया था, ठीक है ना मैम। और अगर आज देखिए ये दूसरी तीसरी बारी ऐसी घटना हो चुकी है। हम पहले सोचते थे कि ये कुत्ते ने काट रखा होगा या किसी ने काट रखा होगा, लेकिन आज हमें पता चला कि भैया कुत्ते ने नहीं काट रखा है, क्योंकि बछड़ों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो जितने डेयरी वाले हैं ना, डेयरी वाले, इन्होंने बछड़ा हुआ तो बछड़े को रास्ते में छोड़ दिया, बछड़ी हुई तो घर पे पाल लिया। तो मैडम आप बताइए, और हम पूजा करते हैं शिव जी की, हैं शिव जी में जो क्या बोलते हैं, पहले वो नंदी महाराज जी हैं, उन पर जल चढ़ाया जाता है, तब जाके हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं। लेकिन हमने नंदी महाराजों की हालत कर रखी है। सिर्फ हमने इन्हें अपना रोजगार बना रखा है कि डेयरी वालों को भी हम ये चाहते हैं सरकार इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले, और क्या बोलते हैं जितने ये क्या रोहिंग्या मुसलमान हैं या अगर हमारे राष्ट्र के मुसलमान हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, अगर ये रोहिंग्या हैं तो इन्हें बाहर करने का काम करें। जैसी हालत बांग्लादेश में कर रखी है, ऐसी हालत कल के दिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे एक छोटे क्षेत्र ईश्वर विहार में हो। और हमारी छोटी छोटी बहनें हैं जो 9th 10th क्लास में पढ़ती है, कल के दिन उनके साथ भी ऐसा लव जिहाद का मामला आगे प्रकरण में आए। और हमने डीएम और एसएसपी को भी इसकी पहले रिपोर्ट दे रखी है 6 महीने पहले। उन्होंने आज जैसे जया मैडम के पास हमसे बात हुई तो जया मैडम से हमारी बात हुई तो जया मैडम ने हमें ये कहा है कि मेरे ये संज्ञान में है रिपोर्ट। लेकिन जब संज्ञान में है तो आपने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी, जब हमने आपको 6 महीने पहले इसके बारे में सचेत कर दिया था कि इतनी आबादी में यहाँ मुसलमान रह रहे हैं। और अगर ये बाहर के मुसलमान हैं तो इनके वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड कैसे बने हैं भैया? आप सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं क्या? सरकार इसमें वोट बैंक की राजनीति करे। हम 2 साल से इस उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं मैम, इसलिए लड़ रहे हैं कि इनका जो है निरस्त किया जाए। जो हकीकत बात है, चेकिंग होनी चाहिए, हर दुकान बंद होनी चाहिए, ठेली वाले नहीं होना चाहिए, सब्जी वाले नहीं होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री धामी से भी आग्रह करता हूँ तत्काल सरकार इसमें संज्ञान ले। ये बहुत गंभीर विषय है, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन के लिए बाधित होना पड़ेगा। जनता घर पे चुप नहीं बैठेगी। हम अपने हिंदू धर्म के लिए जाग चुके हैं। और हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, जिनके यहाँ नहीं रह रहे हैं तो उनकी भी बहन बेटियां हैं। आपने अपनी बहन बेटियों को तो ऐसी आज़ाद छोड़ दिया क्योंकि उन्हें मकान दे दिए किराए में, हैं 10-10 15-15 जने रह रहे हैं जो जिनके यहाँ बेचारों के किराए में नहीं रह रहा। कल के दिन अगर उनके घर परिवार में ऐसी आपत्तियाँ आती हैं लव जिहाद के ऊपर, जैसे माननीय धामी जी ने ये कानून बनाया है कि लव जिहाद के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, ये होगी वो होगी, लेकिन कड़ी कार्रवाई कब होगी? जब वो हिंसा कर देंगे उसके बाद होगी क्या कड़ी कार्रवाई? कड़ी कार्रवाई इससे पहले ही हो जाए ना, कि जो पहले मतलब गंभीर विषय आए तो उससे पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो हम सरकार से और मैडम ये सही बोल रहे हो जाने का। यहाँ पे नदी के सामने कॉर्नर पे ही मकान है तिकोना, उसके यहाँ टोटल मोमडन रहते हैं और सारे लेबर। और सुबह के समय वहाँ से निकलने का भी रास्ता नहीं रहता, वो रास्ता घेर के ही पूछते पे बैठे रहते हैं, रास्ते में खड़े रहते हैं। तो ये भीड़ भाड़ भी हटानी चाहिए। जिसका मकान है वो भी मोमडन का है, उसने टोटल मोमडन रखे हुए हैं, वो मकान मोमडन का ही है। तो उनको भी देखना चाहिए ना कि इतने सारे तुमने लेबर भरे हुए हैं। ये सर यहाँ पे ये नदी की यहाँ गुप्ता की दुकान से पहले, ये गुप्ता परचून वाला है उसकी दुकान से पहले टोटल मुसलमान है। और सुबह के समय आप आके देखो इतनी भीड़ रहती है कि सुबह वहाँ से बच्चों को छोड़ने जाने में भी दिक्कत होती है। तो इसको भी देखना चाहिए, घर घर देखे तो सही कितने रह रहे हैं, उनकी असली कागज है। सारी लेडीजें वगैरह इस पुलिया से क्रॉस करती है, इधर से आती है। मैंने खुद देखा है, शाम को सुबह जब भी जाम लगा रहता है। इनको मेरा आग्रह सरकार से हम विनती बार बार कर रहे हैं, 2 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके चेकिंग करिए, राशन कार्ड हो इनका निरस्त करिए, दुकान का भी सब्जी वालों का भी एकदम निरस्त होना चाहिए। मैडम एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ मैं, और जैसे कि आपने देखा होगा कि वन गुज्जरों के बहाने से हमारे जो प्रदेश की ज़मीन है वो कब्जाई जा रही हैं। वो भी एक गंभीर विषय है कि क्या बोलते हैं इसके पीछे भूमाफियाओं का हाथ है या वो वन गुज्जर हैं असली में। और उन भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदू बन के उनका सहारा लेके उन ज़मीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं। जो इसमें नेता लिप्त हैं। कल के दिन अगर हमें ये पता चलता है कौन कौन नेता लिप्त हैं इन चीज़ों में, तो हम उनके खिलाफ भी उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस प्रदेश में हमें इस प्रदेश की जो हमारे बाप दादाओं ने इसके कुर्बानी दी है ना, उस कुर्बानी को दोबारा देने के लिए हम तैयार हैं। और हम अपनी सीने में गोली खाने को तैयार हैं दोबारा से। और अगर कल के दिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मंगल पांडे और भगत सिंह बनने के लिए भी तैयार हैं। हमारे प्रदेश के जितने हमारे युवा हैं वो हमारे साथ हैं पूरे। और जब 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी ले ली थी तो हम भी आज 27 साल की उम्र है तो हम भी फांसी लेने को तैयार है। वन गुजर जो 6 महीने जाते थे ऊपर जंगल में
जाते थे 6 महीने। अरे भाई उत्तराखंड बन के तो क्या निरस्त नहीं कर पाए तुम लोग? मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, 6 महीने का कोई परमिशन मिली थी क्या इनको? उत्तराखंड के बन के कितने साल हो गए आज, और मैडम- तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमें अगर किसी कार्य के लिए जमीन चाहिए होती है तो हमें ये बोलने पड़ता है कि आप यहाँ से रिपोर्ट बना के लाइए, वहाँ से रिपोर्ट बना के लाइए। और क्या बोलते हैं, राजस्व विभाग के बगल में जो पहले पूर्व में यहाँ ऊपर रहते थे और आज के दिन वो उन्होंने वहाँ पे राजस्व विभाग के बगल में जो मकान है उसके सबसे पीछे वहाँ पे जाके उन्होंने आज वहाँ पे झोपड़ियाँ बना दी है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं इधर के, उनका आरोप है कि इसमें शासन प्रशासन की भी पूरी गलती मानी जा रही है। तो आखिर अब उनकी ये भी एक दरख्वास्त है सरकार से, प्रशासन से, कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी अगर रोहिंग्या मुसलमान या कोई भी विशेष समुदाय का इंसान इसमें शामिल है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए और जो भी इंसान इसके पीछे है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं यही जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे वो जो गाय का बछड़ा था वो मिला था मृत हालत में। आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर पूरा वाकया हुआ था। जब पूरे वाकये के बाद जो मृत बछड़ा है वो यहीं पे मिला था।